बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट हर वो डिस्टर्बेंस आज खत्म होने पाए. In the name of Jesus we pray. Amen and amen and amen and amen. Hallelujah. So I want to teach you today true riches के बारे में. आज मैं आपको सिखाऊंगा एक सच्ची समृद्धि या एक सच्चा धन के बारे में. Amen. आप रेडी हो? आप रेडी हो? Hallelujah. True riches एक सच्चा धन के बारे में. Amen. सच्चा धन पैसा नहीं है. सच्चा धन पैसा, सच्चा धन डायमंड्स नहीं है, गोल्ड्स नहीं है, सिल्वर नहीं है, जो आपको लगता है कि वो एक सच्चा धन है. आपको पता है परमेश्वर की नजर में अमीर कौन है? जिसके पास जीसस है. परमेश्वर की नजर में अमीर कौन है? जो यीशु को लेके चलता है, जिसके लाइफ में क्या है? प्रभु यीशु मसीह है, जो नया जन्म पाया हुआ है. आमीन. तो यदि परमेश्वर एक अमीर को देखता है तो परमेश्वर उसको देखता है वो गरीब है, क्योंकि उसके लाइफ में कोई जीसस. आपको पता है यहां का धन आपको उधार दे नहीं सकेगा. को मेरी बात समझ रहे? ये एक ट्रू रिचेस नहीं है. आपको पता है आज ड्रग डीलर जो ड्रग का स्मगलिंग करते हैं, जो ड्रग्स को बेचते हैं, आज उनके पास सबसे ज्यादा धन है. जो गलत काम करते हैं आज उनके पास सबसे ज्यादा धन है. धन होना आशीष नहीं है. हालेलुया. आपको मेरी बात समझ आ रही है? आज मैं आपको सिखाऊंगा ट्रू रिचेस, एक सच्ची धन क्या होता है. आमीन. कितने लोगों को लगता है कि एक सच्ची धन, उनको लगता है पैसा हार्ड वर्क से आता है. कैसे? मेहनत से. जितना वो मेहनत करेंगे उतना वो पैसे कमाएंगे. आपको पता है सबसे ज्यादा जो आज हार्ड वर्क कर रहा है, जो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, वो सबसे ज्यादा गरीब है. और जो मालिक आप देखते हो एसी में बैठ के आपको क्या कर रहा है? आपको काम करवा रहा है. तो हार्ड वर्क आपको अमीर नहीं करता. ये सबसे बड़ी झूठ है. भाई मेहनत करो दबा के, तब तुम एक दिन सक्सेस हो जाओगे. ऐसा नहीं है. मैंने बोला ना, आज सबसे ज्यादा जो मेहनत करने वाले बंदे सबसे ज्यादा गरीब हैं. जो मेहनत करते, जो हार्ड वर्क करते, इवन उनको संडे के लिए कोई टाइम, आपको तो वो क्या करते हैं? यहां तक करते हैं उनका परिवार उनका मुंह एक हफ्ते के बाद देखता है. कितने हफ्ते? ऐसा जॉब मैं कभी नहीं चाहता कि मैं अपने परिवार से दूर हो जाऊं, मैं अपने बच्चों से दूर हो जाऊं, मैं अपने भाइयों से दूर हो जाऊं, और मैं काम करने कहां पे जाऊं? बहुत दूर जाऊं और पैसा कमाऊं. आप मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हो. क्या हो चुके हो आप? इसको सेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है. मेहनत आपको धन नहीं देता. इसलिए जो आपका मालिक आपको पैसा देता है, दिन भर में क्या करता है देखना. वो कुछ नहीं करता, बैठता है, बस बोलता है. वो है कि नहीं? काम कौन कर रहा है? आप लोग. प्रभु आपको नौकर बनाना नहीं चाहता, प्रभु आपको मालिक बनाना चाहता है. इस चर्च में कोई भी नौकर नहीं बनेगा. ये आपको सोचना है. ये खुदा का विल है, ये परमेश्वर की इच्छा है. क्योंकि मेरी बात समझ रहे हो आप? आपका लंबा देर तक काम करना आपको अमीर एक भी नहीं करेगा. कर लो. आपको पता है यहाँ पे कुछ हमारे चर्च के हैं जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, कुछ बंदे एक्स्ट्रा टाइम करते हैं. कौन सा? ओवर टाइम. ओवर टाइम करने से वो अमीर हो गए. आज आपसे बातें कर रहा हूं, अमीर हो गया आप? आपको बहुत ऐसे मिल गया? नहीं. जब आप ज्यादा टाइम जॉब्स को देते हो और खुदा को नहीं देते हो, जो पैसा आप लेके आते हो, बीमारी रेडी है. आमीन. जो पैसा आप लेके आते हो, बीमारी का है, रेडी है. सिकनेस रेडी है, और आप हॉस्पिटल में जाओगे और पैसा खर्च करके आओगे. आपका ओवर टाइम का पैसा कहां गया? हॉस्पिटल के अकाउंट्स में. मैं आपको सीरियस बता रहा हूं. आप समझ रहे हो? ऐसा नौकरी बेकार है जो आप प्रभु को और अपने परिवार को टाइम नहीं दे रहे हो. वो बेकार नौकरी है. बेशक आप कितने भी कमा रहे हो, आप अमीर नहीं हो. आपको समझ आ रही है?
आपको पता है बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें राजा बनाया है। क्या बनाया है? राजा मांगते नहीं है, राजा डिक्लेयर करते हैं, राजा राज्य करते हैं। बोलो राज्य करते हैं। प्रभु ने आपको यहां क्यों रखा था? कि आप राज्य करो। बाबा कहती है अपने बच्चों को ऐसा सिखाओ कि वो जब बड़ा होके प्रभु के रास्ते में जाए। आपको पता है ये वर्ड्स उसने प्रार्थना के बारे में बोला, नहीं नहीं नहीं, बोला अपने बच्चों को स्ट्रिक्टली सिखाओ। यदि तुम अभी ध्यान नहीं दोगे खुदा को, आगे जाके तुम अमीरों की गुलाम बन जाओगे। इसके अमीर तुम्हारे बच्चों को गुलामी बनाएंगे। एक समय था अंग्रेज हमारे पर गुलाम करता था, आज अमीर लोग आज गरीबी को पर गुलामी कर रहे हैं। आज भी इंसान एक गुलाम में है, आप नहीं समझ रहे हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जब तक मैं ना आऊं नौकरी करो। ये नहीं बोलता, बोलता जब तक मैं ना आऊं डू बिजनेस, बिजनेस करो। क्या करो? क्योंकि बिजनेस में आप खुद के मालिक हो। बिजनेस में आपके अंडर लोग आएंगे, तब आप बोलोगे मैं राजा हूं, मैं किंग्स हूं। हालेलुया। जब तक आप वचन को समझ के उसके अनुसार चलोगे नहीं, आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स नहीं आएगा। आमीन। आपको पता है बाइबल कहती है, एक वर्ड हम निकालेंगे, आपको निकालना नहीं है। आप रेडी हो? कौन कौन रेडी है आज? थैंक यू जीसस। ला ब्राह्मणदा ज़हीर है। यदि आपको दर्द हो रहा है सॉरी, पर एक ये खुदा का वर्ड्स है। आमीन। बाइबल यदि कहती है आप मत्ती को पढ़ोगे, आपको निकालना नहीं है। मत्ती 13 का आप घर जाके पढ़ सकते हो। मत्ती 13 का 44 में लिखा हुआ है, स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है। ध्यान से सुना, स्वर्ग का राज्य एक खेत के अंदर छुपा हुआ एक धन के समान है। मतलब एक खेत में क्या है? एक धन छुपा हुआ है, ट्रेजर छुपा हुआ है, डायमंड छुपा हुआ है, पैसा छुपा हुआ है, आपकी चंगाई छुपा हुआ है, आपका छुटकारा छुपा हुआ है। पर कहां पे? वो खेत में। उस बंदा को मिल गया, ये खेत में क्या है? एक धन है, मेरी चंगाई है, मेरी छुटकारा है। बाइबल क्या कहते हैं? स्वर्ग का राज्य उस खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिस किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। आपको समझ आ रही है? बाइबल कहते हैं जो उसके पास था उसने बेच दिया ताकि वो खेत को मोल ले, क्योंकि उसको पता है उस खेत में क्या है? चंगाई, छुटकारा, मिरेकल्स, ट्रेजर्स, ग्लोरी। वो खेत के अंदर जो ट्रेजर्स है वो यीशु है। आपको समझ आ रही है? बोलता है उसने सब चीज बेच दिया, संसारिक धन बेच दिया, संसारिक प्रॉपर्टीज बेच दिया। और बाइबल कहते हैं इसलिए बेचा ताकि उस खेत को क्या कर ले? मोल ले ले। उसको पता है खेत के अंदर क्या है? मेरी चंगाई, मेरी छुटकारा, अनएंडिंग रिचेस, जो कभी ना खत्म होने वाला अमीरता। आपको समझ आ रही है? मैं इसलिए अपने बंदों को बोलता हूं कभी भी पैसे के पीछे मत भागो, बुद्धि के पीछे भागो। वचन, बाइबल कहती मेरे वचन सोना से भी क्या है? उत्तम है। ये वर्ड ऑफ गॉड है। बोलता है मेरा वचन क्या है? सोना चांदी से भी कीमती है। यदि आप प्रोवर्ब्स वर्ड्स में जाके आप पढ़ोगे, नीति वचन में बोलता है सोना से भी कीमती मेरा वर्ड्स है। पर तुमने उसको क्या किया हुआ है? अपने पैरों के नीचे कुचल के रखा हुआ है। इसलिए बाइबल कहती है पवित्र वस्तु को, अनमोल वस्तु को, हीरो को एक सूअर के आगे मत फेंको। मतलब वो वर्ड ऑफ गॉड की बात कर रहा है, नॉलेज की बात कर रहा है, रेवलेशंस की बात कर रहा है कि भाई जो बहुमूल्य मोती है वो सूअर के आगे मत फेंक। वो सुनेगा, मानेगा नहीं। सुनेगा, वो क्या करेगा? कुचल देगा रेवलेशंस को। वो मानेगा नहीं, वो वर्ड्स को फॉलो। बोलता है मेरी प्रजा नाश हो रही है क्योंकि वो मेरे ज्ञान की ना रखने से। मेरी प्रजा क्या हो रही है? गरीबी में वो नाश हो रही है, बीमारी में वो नाश हो रही है, क्योंकि उन्होंने मेरे ज्ञान को रिजेक्ट कर दिया। अब उनके पास कौन सा ज्ञान है? संसारिक ज्ञान। हार्ड वर्क करो। क्या करो? उनके माँ बाप आगे बोलते हार्ड वर्क करो तभी तू सक्सेस होगा। बेटा सुबह से लेकर रात तक 12 बजे तक काम कर रहा है, पैसा कितने लेके आ रहा है? 20,000। 20,000 5 दिन में खत्म। मैं सच बोल रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपको लगता है हार्ड वर्क आपको सक्सेस करता है? सॉरी, मैं प्रभु से है ना दलील लेके आया हूं सिखाने के लिए आपको। मैं ऐसे नहीं सिखाता, प्रभु मुझे बोलता है और मैं सिखाता हूं। अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं।
प्रभु आपसे बात कर रहा है। प्रभु ने क्रिश्चियंस को नौकर होने के लिए नहीं बुलाया। आपको पता है टीवी किसने बनाया? क्रिश्चियंस ने। आपको पता है ये फ्रिज किसने बनाया? क्रिश्चियंस ने। आपको पता है इंटरनेट किसने बनाया? क्रिश्चियंस ने। जितने भी आप चीज देखते हो वो बनाए गए प्रभु के बच्चों के द्वारा। आज हम क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि हमें ज्ञान हम रिजेक्ट कर रहे हैं। संसारिक ज्ञान हमारे अंदर आ गया। कौन सा ज्ञान? बाइबल कहती है संसार के सिद्धर्स ना बन तू। संसार में तू है तू, पर संसार के ज्ञान को एक्सेप्ट, संसार की कल्चर को एक्सेप्ट मत कर। यदि तू संसारिक चीजों को एक्सेप्ट करेगा, संसारिक जो स्पिरिट्स है तुझे रोकेगा। फिर आपको समझ आ रही है? बाइबल कहती है ये बुद्धिमान बंदा ने खेत के अंदर एक ज्योति को एक बहुमूल्य ट्रेजर्स को उसने पा लिया। वो बोलता है जो उसके पास था उसने क्या कर दिया? सब चीज बेच कर, बाइबल कहती है आनंद में जाकर उसने क्या कह दिया? सब कुछ बेच कर उस खेत को मोल दिया। यदि आप 45 पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ है स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोती की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उस मोती को उसने क्या किया? मोल दिया। आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको जीसस चाहिए। आपको हीलिंग नहीं चाहिए, आपको यीशु चाहिए। आमीन। आप समझ रहे हो? आपको प्रमोशंस नहीं चाहिए, यू नीड जीसस। आपको जीसस चाहिए। आपको पता है यूसुफ जो मेरा फेवरेट है, बाइबल कहती है यूसुफ के साथ परमेश्वर था। इमेजिन करो, बाइबल कहती है यूसुफ के साथ क्या था? और बाइबल कहती है यूसुफ प्रॉस्पर होता हुआ गया। क्या होता गया? बाइबल कहती है वो अमीर होता हुआ गया, वो आगे बढ़ता गया। रीजन क्यों? क्योंकि उसके पास बहुमूल्य मोती था जिसका नाम है यीशु। ये पॉसिबल है आप चर्च आ रहे हो पर यीशु आपके साथ नहीं है, क्योंकि आप उसके साथ नहीं हो। वो आपके साथ तो है पर आप उसके। आप प्रेयर कब करते हो? जब बचता है समय। पहले उठ आप उसको नहीं देते हो, सुबह उठ के आप उसको। आप प्रेयर कब करते हो? जब बचता है टाइम। सब चीज आपने काम कर लिया, किचन सिचन सब चीज, खाना खा लिया, सब लोगों से बातें कर लिया। अब ये बचा कुछ टाइम मैं किसको दूंगा? खुदा को दूंगा। क्या मैं आपसे बातें कर रहा हूं? सेम आप ताइद के ऊपर देखो, ऑफरिंग्स के ऊपर देखो। हम बचा कुछ चीज प्रभु को देते हैं और हम चाहते हैं कि प्रभु हमें वो चीज दे जो हम चाहते हैं। कभी संभव नहीं है। आपको पता है आपको प्रभु में बढ़ना है। बोलो मुझे प्रभु में बढ़ना है। ये खाली एक कन्फेशन ना रहे, ये खाली बोली ना रहे। मैं बढ़ना चाहता हूं प्रभु में। आपको पता है कितने सारे नौजवान बोलते हैं जब उन मीटिंग्स में जाते हैं ना, पता है क्या बोलते हैं? आज से मैं वो काम नहीं करूंगा, आज से मैं वो गलत काम, आज से मैं वो पाप। वो इमोशनल से निकला हुआ कन्फेशन है, वो आपको चेंज नहीं करेगा। पवित्र बनो। पवित्र पता है क्या है? जो मैंने बोल दिया उसमें मुझे खड़ा रहना है। पवित्रता ही वो है। परमेश्वर जो बोलता है उससे मुकरता नहीं है। बोलता है परमेश्वर जो बोलता है उसको पूरा करता है, इसलिए वो पवित्र है। हम बोलते हैं, हम कमिटमेंट करते हैं खुदा मैं ये करूंगा वो करूंगा, पर हम अपने कहे गए वचन में रहते नहीं हैं। हम चूक जाते हैं। बोलता है कि जो बंदा कमिटमेंट करके मुकर जाता है वो बच्चा है प्रभु में, वो मैच्योर नहीं है अभी तक। आपको समझ आ रही है? आपको पता है परमेश्वर ने आपको राजा बनाया। अभी तक जो राजा नहीं है वो मांगेंगे प्रभु से, भीख मांगेंगे। प्रभु आप मुझे ये दे दो, प्रभु आप मुझे वो दे दो। जब भी वो दुआ में जाएंगे एक ही चीज जाएंगे, खुदा मुझे दे दो। जब भी वो चर्च में आएंगे एक ही डिमांड होगा, प्रभु से मुझे चंगाई चाहिए, प्रभु से मुझे छुटकारा चाहिए, प्रभु से मुझे अपने बच्चे के लिए जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए। पर राजा मांगते नहीं है। बोलो राजा मांगते नहीं है, राजा डिक्री करते हैं, डिमांड्स करते हैं। वचन संहिता 82 में लिखा हुआ है कि मैंने तुम्हें ईश्वर बनाया है। बोलो मैंने तुम्हें ईश्वर बनाया है। ईश्वर समझते हो? मैंने तुम्हें खुदा बनाया, मैंने तुम्हें परमेश्वर बनाया। एक बकरी किसको पैदा करती है? बकरी को। एक गाय किसको पैदा करती है? गाय को। इंसान को पैदा करती है। आपको समझ आ रही है?
पर परमेश्वर परमेश्वर को पैदा करता है। यदि अभी भी आप इंसान हो, प्रभु ये नहीं चाहता। प्रभु से आप पैदा हुए। कितने लोग हैं यहाँ पे जो बोलते हैं कि मैं परमेश्वर से पैदा हुआ हूं? इसका मीनिंग पता है क्या है? इसका मीनिंग है आप गॉड हो, आप परमेश्वर हो। आपके अंदर एक डीएनए है जो रूल करना सीखता है। आपके अंदर एक डीएनए जो रूल करेगा, राज्य करेगा। आमीन। मैंने क्या बोला? हम इसलिए प्रभु ने हमें यहाँ पे बुलाया ताकि हम क्या करें? रूल्स करें। यदि आप रूल नहीं करोगे, ये अमीर बंदे आपके बच्चों के ऊपर रूल करेंगे। आपके बच्चे बोलेंगे मेरे मालिक ने ये बोला था। तेरा मालिक गॉड है भाई। तेरा मालिक कौन आ गया दूसरा? मेरा मालिक ने वो बोला था, मेरा ऑनर ने ये बोला था। खुदा ये नहीं चाहता। खुदा ऐसे पर्सन, मैं आपको सच बता रहा हूँ, प्रभु की दिल बता रहा हूँ मैं आपको, प्रभु ये नहीं चाहता। इसे बोलता है मैं जब तक ना आऊं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं डू बिजनेस, बिजनेस कर दो। आमीन। प्रभु आपको क्या बनना चाहता है? राजा। पर कई बार हम इस संसार के कल्चर में रहते हैं और हम अपने आप को छोटा बनाते हैं। आपने अपने आप को छोटा बनाया। प्रभु आपको जब देखता है वो बब्बर शेर देखता है। हालेलुया। जब प्रभु आपको देखता है, एक मिलियनियर देखता है, आपको अमीर देखता है, लखपति देखता है, पर अपने आप को आप क्या देखते हो? छोटा। मैं तो बहुत छोटा हूं। यही आपकी प्रॉब्लम है। आमीन। यही हमारी दिक्कत है आज। हम अपने आप को छोटा देखते हैं। उसने अब्राहम को क्या बोला? जहां तक तेरी नजर जाएगा वो लैंड मैं तुझे दूंगा, वो जगह मैं तुझे दूंगा। जहां तक तेरी मेरी नजर नहीं, मैं तो देना बहुत चाहता हूं, पर तेरा नजर क्या है? लिमिट्स है। आपके लाइफ में बरकत कम क्यों है? क्योंकि आपका देखने वाला नजरिया कम है। प्रभु क्या बोलता है? देख मैं नया करने जा रहा हूं। बोलता है देख मैं, पुरानी बातें बीत गई, देख अब मैं नया करने जा रहा हूं, कुछ नया करने जा रहा हूं। वो सोचेगा कौन? आप। नया कुछ करने जा रहा है प्रभु मेरे लाइफ में। प्रभु ने एक घर दे दिया मुझे, प्रभु मुझे 2 देने जा रहा है। ये सोच कौन रखेगा? आप। आपका एक्सपेक्टेशन मिरेकल्स का क्या है? एक जरिया है। जब आप एक्सपेक्ट करते हो, जब आप उपेक्षा करते हो। आमीन। आप समझ रहे हो मेरी बातें? प्रभु ने अब्राहम को बोला जहां तक तेरी नजर जाएगा वो देश मैं तुझे दे दूंगा। चारों ओर दृष्टि कर। कहां पे? चारों ओर। जहां जहां तक तेरी नजर जाएगा, जहां जहां तक तेरी आंखों की दूरी जाएगा, जहां तक तू देखेगा वो लैंड्स मैं तुझे दूंगा। तो प्रभु आपको कैसे ब्लेस करेगा? जैसे आप अपने आने वाले कल को आप देख रहे हो। एक वर्ड हम निकालेंगे। आप रेडी हो? आप रेडी हो? आपको पढ़ना नहीं है। इफिसियों 5 का 1 मैं आपको पढ़ूंगा ताकि मैं आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता। बाइबल कहते इसलिए प्रिय बच्चों परमेश्वर के सिदर्श बनो। हिंदी में बहुत अजीब सा लिखा हुआ है, बाइबल इंग्लिश में लिखा हुआ है कॉपी करो गॉड को। परमेश्वर को क्या करो? कॉपी करो। बोलो कॉपी करो। क्या करो? कॉपी का मतलब क्या है? जैसा मैं चल रहा हूं ऐसा तुम भी चलो। जैसा मैं बोल के बनाता हूं ऐसा तुम भी क्या करो? जैसा मैं राज्य करता हूं ऐसा तुम भी राज्य करो। इसको बोलते हैं कॉपी करना। क्या आज आप गॉड को कॉपी कर रहे हो? परमेश्वर को जो कुछ भी चाहिए वो कैसे बनाता है? मेहनत करके। मेहनत करके बनाता है। आपको पता है परमेश्वर ने कोई भी चीज को बनाने के लिए मेहनत नहीं किया, बस एक चीज को बनाने के लिए मेहनत किया, वो मैं और आप। बाइबल कहती है प्रभु ने हर वो प्लैनेट्स को, अर्थ को बोल के बनाया, पर उसने अपने बच्चों को अपने हाथों से रचा। उसने मेरे आंखों को हाथों से रचा। उसने मेरे पैरों को क्या किया? अपने हाथों से बनाया। प्रभु ने एक ही बार मेहनत किया जब उसने अपने बच्चों को बनाया। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? तो परमेश्वर ने चीजों को कैसे बनाया? बोल के। जो आप पृथ्वी में आप चलते हो, जो रोड्स में आप चलते हो, प्रभु ने बोल के बनाया। इमेजिन करो, बोल के बनाया। आप अपनी मिरेकल्स कैसे बनाओगे? इसको बोलते हैं परमेश्वर को फॉलो करना। इफिसियों में लिखा हुआ है परमेश्वर को फॉलो कर, कॉपी कर गॉड को, अपने पापा गॉड को कॉपी कर। जब यीशु मसीह नाव में सो रहे थे, क्या आया? तूफान आया।
जब आपके लाइफ में तूफान आएगा, आपको किसको कॉपी करना है? जीसस को। किसको कॉपी करना है? यीशु को। यीशु ने क्या किया? ये बोला, भाई पतरस ढोलकी निकाल, याकूब गिटार निकाल, चल वर्शिप करते हैं, क्योंकि तूफान आ गया। तूफान में आज बहुत लोग वर्शिप करते हैं, उनके लाइफ में परेशानी आ रही है, एक से एक, और वो क्या कर रहे हैं? ढोलकी बजा रहे हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी। प्रभु बोलता है तूफान से बातें कर, तूफान को डांट। इसको बोलते हैं आप गॉड्स को कॉपी कर रहे हो। आप समझ रहे हो? तो आपका क्या काम है इस संसार में? जैसा जीसस करते थे ऐसे आपको कॉपी करना है। सेम पैसे के मामले में एक बंदा आगे बोलता है, क्या आप टैक्स देते हो? यीशु बोलता है, हाँ हम देते। पैसा नहीं था यीशु के पास। इमेजिन करो, यीशु के पास भी पैसे की कई बार कमी होता था। पैसा, देखो अमीर था, लोगों को लगता है अमीर होने का मतलब क्या है? पैसे को भर के चलना। ये नहीं है। अमीर होने का मतलब है इसमें, क्या आप इसमें अमीर हो? डेली बोलो मैं अमीर हूं। आपका मन बोले तू क्या है? अमीर है। आमीन। पैसा को रखना अमीरदाई नहीं है, आपका सोच अमीर है। जब आपका सोच अमीर होगा, ऑटोमेटिकली रिचेस आएंगे। यीशु मसीह कहता है हम तो क्या करते हैं? टैक्स देते। आज तो वो टैक्स दिखाता है आपका कर्जा। क्या दिखाता है? कर्जा। यीशु मसीह कहते हैं पतरस क्या कर? वलसी को डाल। पहला मछली आएगा, क्या कर? उसको निकालना। उसके मुंह में क्या होगा? सिक्का होगा, पैसा होगा। और वो पैसा क्या कर? अपने लिए टैक्स भर दे, मेरे लिए टैक्स भर दे। आमीन। तो जब भी आपको पैसा चाहिए, आपको क्या करना है? मछली को पकड़ना है। अब आप बोलोगे पास्टर जी मछली कौन है? आत्मा को लाना। आप नहीं समझ रहे हो। प्रभु ने क्या बोला पतरस को? तू मछली तो पकड़ता है, आज के बाद तू किसको पकड़ेगा? तो मछली दिखाता है कौन? आत्मा। यदि आप गरीब हो, आत्माओं को घर में लेके आओ, प्रभु के घर में। मैं आपको सच बताता हूं, ये प्रॉफिटिक वर्ड है आपके लिए। ये क्या है? प्रॉफिटिक वर्ड है। वो बंदा इतना अमीर होगा जो बिलीवर्स कोई नहीं होगा। वैसे वो प्रे करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये बंदा बहुत प्रे करता है, फास्टिंग करता है, लॉट्स ऑफ थिंग्स, और ये बंदी क्या करती है? आत्मा को लाती है। ये ज्यादा ब्लेस होगी इससे। किन लोग बोलते हैं गॉड्स गिव मी प्रॉफिटिक गिफ्ट्स, मुझे भविष्यवाणी के वरदान दे ताकि तू क्या करे? सोप करे। प्रभु बोलेगा ना, जा मैं नहीं दूंगा। बोलते मुझे चंगाई का वरदान दे खुदा। क्या करने के लिए? सोप करने के लिए। प्रभु चाहता है उन वरदान के द्वारा आत्मा को बचा। यदि तेरा वरदान आत्मा को नहीं बचा रहा है, खुदा वरदान नहीं देगा। आत्मा का भूख जिनके अंदर होता है, प्रभु उनको वरदान देता है। आप रेडी हो? आप रेडी हो? अब पास्टर जी बस बोलते जा रहे हैं, कुछ वर्ड तो दिखाते नहीं है। चलो मैं आपको वर्ड दिखाता हूं। आमीन। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आजकल हमसे बहुत प्यार करने वाले यूट्यूब में फॉलो कर रहे हैं। हमें फोन आता है, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो हम वर्ड्स दिखाते हैं ताकि आपको लगे कि हम क्या कर रहे हैं? वचन से प्रचार कर रहे हैं। मैंने क्या बोला? पैसा कब आएगा? जब आप आत्मा को बचाओगे, है ना? बोला ना? आप निकालो मत्ती 10। आप रेडी हो? रिखांदा जहांद ही रबो शब्राधिकारा। पास्टर आकाश झूठ बोल सकता है कि नहीं? पर खुदा का भी झूठ। आमीन। हालेलुया। मत्ती 10:8 में लिखा हुआ है बीमार को चंगा करो। 7 में लिखा हुआ है चलते चलते प्रचार करो। क्या करो? जब भी आप चलोगे, आपके मुंह में क्या होनी चाहिए? सुसमाचार। बोला चलते चलते प्रचार करो। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमार को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। तुमने सेतमेत पाया है, सेतमेत दो। अपने पटकों में ना तो सोना लेना, ना तो गोल्ड्स लेना, ना तो रूपा लेना, ना तो तांबा रखना। हाँ हालेलुया। मार्ग के लिए कोई झोली ना रखो, ना 2 कुर्ते, ना जूते, ना लाठी, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। मजदूर को उसको पैसा। आप नहीं समझ रहे हो? जब तू प्रभु के राज्य में आत्मा को लेके आएगा, तू एक मजदूर बन गया। परमेश्वर हर महीने सैलरी डालेगा आपके अकाउंट में। आप नहीं समझ रहे हो? अब अगर सेवक सबसे ज्यादा अमीर होंगे यदि वो वचन के अनुसार चलेंगे। आपको समझ आ रही है?
मैं क्या बोल रहा हूं? जो सेवा करते हैं सबकी लेनी है। बाइबल क्या कहती है? उनकी मजदूरी मिलेगा। आपको पता है मजदूर का पैसा कब मिलता है? 1 महीने के बाद। महीने में सैलरी होती है। बोलता है तू यदि तू मजदूरी करेगा, आत्मा को लाएगा, परमेश्वर को तुझे क्या देगा? पैसा तेरे अकाउंट्स में। लोग आएंगे बोलेंगे मैं आपको ये देना चाहता हूं। लोग आएंगे आपको बोलेंगे मैं ये देना चाहता हूं। वो फल किसका है? जब तूने आत्मा को परमेश्वर के घर में लेके आया। आमीन। आप समझ रहे हो मेरी बातें? समझ रहे हो? तो प्रभु आपको देने में रोक नहीं रहा है। आपका लिमिट कम है, आपका सोच कम है। कितने लोग सेट होके बैठे हुए, ये घर है तो ठीक है, और घर कोई एक गाड़ी हो गया, इतने में हम ठीक है। सीमित है वो। आप पता है प्रभु को सीमित कर रहे हो। आप प्रभु को सीमित कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप? हम सोचते थे यही चर्च होगा हमारा, ऊपर क्या होगा? एक चर्च बनाएंगे, थोड़ा सा ज्यादा स्पेस होगा। प्रभु बोल रहा है आगे बढ़। हालेलुया। 2025 में क्या करे? कदम को बढ़ा। मैं तुम्हें एक बड़ी जगह से ब्लेस करने जा रहा हूं। ग्लोरी। यीशु कहते हैं कि यदि मैंने तुम्हें भेजा, क्या कमी हुआ? चेले बोलते नहीं। हम एक विजन को कैरी करते हैं, दर्शन को। वो मेरा दर्शन नहीं है, वो गॉड का है। प्रभु हमें एक बिग चर्च देना चाहता है और हम यहाँ पे सेटल होने के लिए बोल रहे हैं। प्रभु बोल रहा है नेवर, तुम्हें आगे बढ़ना है। तुम्हें एक नया लैंड लेना है। तुम्हें 25 में हम एक नया लैंड लेने जा रहे हैं। यदि दर्शन उसका, बिल किसका होगा? पास्टर आकाश का? नेवर। बिल भी उसी का होगा, क्योंकि दर्शन किसका है? उसका है। यदि खुदा आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है, आपको पीछे आना है और प्रभु को बोलना है प्रभु दर्शन क्या है? मुझे दर्शन बताओ, ताकि तेरे दर्शन को मैं लेके चलूं। आमीन। आपको पता है कितने पास्टर जो पास्टर प्रोफेसी भी नहीं करते, वो जब यहाँ पे आप बोलते हैं मुझे लग रहा है ये जगह आपके लिए, प्रभु आपको बड़ा जगह देने जा रहा है। मैं उन पास्टर्स की बात कर रहा हूं जो कभी भविष्यवाणी, उनके मुंह से भविष्यवाणी निकल रही है। इमेजिन करो आप। जो कभी प्रेयर नहीं करते, उनको मैसेज हो रहा है पास्टर जी मुझे लगता है ये आपका जगह। प्रेज गॉड। कंफर्म होती भी जा रही है। एक पास्टर नहीं, जो भी पास्टर्स आते हैं यहाँ पे, वो बोलते हैं ये तुम्हारी जगह नहीं है। इसका मतलब प्रभु क्या कर रहा है? हमारी सोच को बदलना चाह रहा है। हम ऐसे सेट होने की कोशिश कर रहे थे, प्रभु बोला नहीं 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 नहीं, सेट नहीं होना तुम्हें। एक पास्टर आके बोल रहे थे पास्टर तुझे सेट, तो सोच रहा होगा 500 का तुझे मिल जाएगा, वहां पे सेट हो जाएगा। बोलते कभी सेट, प्रभु बढ़ाता जाएगा। ग्लोरी। इसका मतलब मैंने समझा, प्रभु देने में सामर्थ्य है, पर हम उसको सीमित करते हैं। उसको क्या करते हैं? उसको सीमित करते हैं। नहीं नहीं नहीं, 100 गज बहुत है, 100 विश्वासी आ जाएंगे, 2 शिप चला लेंगे। प्रभु बोलेगा मैं तुझे लाखों में खड़ा करना चाहता हूं, तो 100 में खुश है। तो प्रॉब्लम प्रभु का नहीं है, प्रॉब्लम किसका है? हमारा है। प्रभु आपको ज्यादा देना चाहता है, पर आपने सोच से आपने उसको कम कर दिया है। आपको समझ आ रही है? आपको समझ आ रही है? इसलिए प्रभु में बढ़ना एक सच्चा अमीरता है। आपको पता है दाऊद जो बहुत अमीर था, आपको पता है जो राजा था, दाऊद एक ऐसा बंदा था जो शेपर्ड बॉय था, वो एक गडरिया था, वो भेड़ बकरी चराता था। जब वो अमीर हो गया, उसके मन में एक उमंग था। बोलता है कि प्रभु में एक और एक डिजायर है मेरा, एक मेरा डिजायर है कि तेरे घर में मैं हमेशा बने रहूं। अमीर व्यक्ति का डिजायर, उसका क्या डिजायर है? प्रभु के साथ बने रहना। पर जिसके पास कुछ नहीं है, उसका डिजायर क्या है? मर्सिडीज कार। उसका डिजायर खुदा नहीं है, उसका डिजायर क्या है? वर्ल्डली चीज, संसारिक चीज। एक दिन मुझे क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। एक दिन मुझे क्या बनना है? फलाना बनना है। एक दिन आएगा नहीं कभी। यदि तेरे जीवन में जीसस नहीं है, एक दिन वो आएगा नहीं। एक टीचर है ना, अपना टाइम आएगा, कभी नहीं आएगा। यदि खुदा तेरे साथ होगा, तेरा टाइम आता रहेगा। आ गया है आएगा नहीं, आ गया है। यदि जीसस है तो आ गया है। हालेलुया। मैं आपकी बस आपके माइंडसेट को है ना थोड़ा चेंज करना चाह रहा हूं।
लिमिट मत रहो। कितने साल तक वही 20,000 में रहोगे आप? कब आप 1 लाख में अपग्रेड होगे? कब आप 2 लाख लेके आओगे? कब आपका दशमांश 20,000 होगा? कब होगा ये? जब तेरी सोच ज्यादा तू बड़ा करना शुरू करेगा वचन के अनुसार। चर्च में वो क्या पाने आते हैं? आशीष। प्रभु आपको आशीष का मूल बनाना चाहता है। मूल समझते हो? जहां पे लोग आएंगे आशीष को उठा के लेके जाएंगे आपके से, आप में से। प्रभु आपको क्या बनाना चाहता है? आशीष का मूल। पर आपको क्या चाहिए? आशीष। प्रभु मुझे आशीष दीजिए, प्रभु मुझे वो दीजिए। उसने अब्राहम से क्या वायदा किया? तेरे द्वारा सब आशीष पाएंगे। मतलब तेरे पास आएंगे सब और आशीष को लेके जाएंगे। प्रभु आपको आशीष का मूल बनाना चाहता है। आमीन। वे अब्राहम को बोलता है मैं क्या बनाऊंगा तुझे? आशीष का मूल। मूल समझते हो? मूल कभी खत्म, अनलिमिटेड होता है। जो मूल फूट जाता है ना नीचे से, पत्थर में से। अब मैंने देखा हुआ है, जब मैं नेपाल में था, हम पिकनिक में गए हुए थे, पत्थर के अंदर से क्या आ रहा है? पानी आ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 50-60 जो लीटर्स हैं, हमने पानी को कलेक्ट कर लिया, तभी भी पानी आता जा रहा है। तो मैंने पूछा ये क्या है? ये मूल है। बोलते ये पानी आता रहेगा, कभी खत्म। प्रभु आपको वो आशीष का मूल बनाना चाहता है। लोग आएंगे, कलेक्ट करेंगे लीटर्स में, तभी भी वो आशीष का मूल कभी बंद नहीं होगा। पर हमें क्या चाहिए? प्रभु बस एक चीज दे दो। नो नो नो, मैंने बोला ना आपको मूल बनाना चाहता है। ये सबके लिए जो मेरे वर्ड्स को सुन रहे। ये टाइम है अपने आप को अपग्रेड करना। प्रेज गॉड। परमेश्वर के दास हमारे बीच में आते रहते हैं और भविष्यवाणी करते हैं। भविष्यवाणी होना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। आमीन। बाइबल कहती है भविष्यवाणी को तुच्छ, इसका मतलब कुछ लोग तुच्छ समझते हैं। तुच्छ का मतलब मैंने एक यूथ के ऊपर प्रोफेसी कर दिया, प्रभु तुझे ये करना चाहता है, और वो सीरियस नहीं ले रहा है। ओके ठीक है, प्रभु का टाइम आएगा तो कर देगा। ऐसा नहीं होगा। आप प्रॉफिटिक वर्ड को तुच्छ समझ रहे हो। यदि कोई भविष्यवाणी हो रहा है आपके ऊपर, आपको क्या करना है? प्रार्थना में जाना है। यीशु मसीह के ऊपर एक भविष्यवाणी हुआ जब उसने बपतिस्मा लिया। तू मेरा प्रिय पुत्र है, आज से मैं तुझसे क्या हो? बहुत प्रसन्न हूं। एक हेवन से एक प्रोफेसी आ रहा है। यीशु मसीह नहीं बोल रहा है तुझे पता चला पिता ने मेरे लिए बड़े बड़े भविष्यवाणी किया, तूने सुना, ये नहीं बोला। उसी समय बाइबल कहती है यीशु मसीह जंगल में गए उपवास करने, प्रार्थना करने 40 दिन के लिए और 40 रात के लिए। जब आपके ऊपर भविष्यवाणी होता है, खुश मत हो जाओ, उसको पूरा करने के लिए प्रार्थना में जाओ। क्योंकि भविष्यवाणी पूरी होती है जब आप आल्टर में जाते हो, वेदी में जाते हो, प्रेयर करते हो, दुआ करते हो, देन वो प्रोफेसी कंप्लीट होता है। हमारे पर प्रोफेसी को है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा हो जाएगा, पर हमें क्या करना है? उसके अनुसार जीवन को जीना है। आमीन। हालेलुया। एक सच्ची अमीरता यीशु नासरी है। आज मैं आपको अमीरता के सुसमाचार नहीं सुना रहा हूं, मैं आपको यीशु मसीह के बारे में सिखा रहा हूं। यीशु मसीह एक सच्ची क्या है? अमीरता है। बिना यीशु के कोई चंगाई नहीं है, बिना यीशु के कोई जीवन नहीं है, बिना यीशु के कोई उद्धार और कोई नाम नहीं है। बाइबल कहती है जो स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी में वो नाम दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। पर एक ही नाम है जिसका नाम है यीशु नाम। और कोई नाम ही नहीं है जिसके द्वारा दुष्ट आत्मा निकले, बीमारी निकल जाए, पर एक नाम है जिसका नाम है यीशु नाम। प्रभु कहते हैं कि इन माय नेम यू शैल कास्ट आउट डेविल्स। बोला तुम मेरे नाम से क्या करोगे? दुष्ट आत्मा को निकालोगे। आमीन। क्योंकि मेरी बातें समझ रहे, आप समझ रहे हो? चलो एक वर्ड्स को हम निकालेंगे। आप रेडी हो? ला प्रा कांदे ही जे ही क्रहांदो हो जे। हम निकालेंगे मत्ती 2 का, मत्ती 2 का 11 मैं पढ़ूंगा। आपको पता है ये ज्योतिषी लोग थे, वाइस मैन, इसको बोलते हैं मेगाई। ये बड़े बुद्धिमान थे, अन्य जाति। इनको पता चल गया यीशु मसीह क्या हो गया? पैदा हो गया। आमीन। और बाइबल कहती है ये यीशु मसीह के पास पता है कैसे पहुंचे? तारा को देखकर, स्टार्स को देखकर। इमेजिन करो एक स्टार लीड कर रहा है जहां पे यीशु मसीह है। तारा, आपको समझ आ रही है?
उनको पता नहीं यीशु मसीह कहां पैदा हुआ है, पर उन्होंने किसको देखा? तारा को देखा। वो चलते रहे, तारा उनके आगे आगे चलता रहा, और जहां पे तारा रुक गया वहीं पे यीशु मसीह पैदा हुआ था। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको किसकी ओर धकेलेगा? यीशु की ओर। ये वचन आपको किसकी ओर धकेलेगा? यीशु की ओर। यीशु मसीह कहते तुम्हें लगता है वचन में अनंत जीवन है? नो, वो वचन मेरी गवाही देता है। तो ये वचन आपको कहां पे लीड करेगा? जीसस की ओर। पवित्र आत्मा अपना बातें नहीं बताएगा, पवित्र आत्मा किसी की बातें बताएगा? जीसस की। आमीन। तो बाइबल कहती है उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा। जब उन्होंने किया, किसको देखा? एक बालक यीशु को देखा। आप सुन रहे हो मेरी बातें? आप सुन रहे हो? बाइबल कहती है वो मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया। आपको पता है आपके अंदर यीशु है। आपके अंदर कौन है? जब बीमारी आपको देखेगा वो क्या करेगा? घुटने टेकेगा। ये आपका रियलिटीज है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कौन है? यीशु है। जब दुष्ट आत्मा आपको देखेगा वो क्या करेगा? घुटने टेकेगा। वाई? क्योंकि आपके अंदर क्या है? यीशु है। हर वो सिचुएशंस आपके आगे घुटने टेकती है जब आपको पता चलता है मैं यीशु को लेके चलता हूं, प्रभु मेरे अंदर रहता है। हालेलुया। मुझे लगता है ये टीचिंग्स खाली ऑनलाइन चर्च के लिए। आमीन। अब बाइबल कहती है वो मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया, और उसके बाद क्या? खाली उन्होंने वर्शिप नहीं किया यीशु को, एक बालक यीशु को। बाइबल कहती है उन्होंने अपना थैला खोलकर उसको सोना, लुबान, गंधरस की भेंट चढ़ाई। यदि यीशु आपके पास है, ये सोना, लुबान, गंधरस, फाइनेंसेस ऑटोमेटिकली आपके पीछे आएगा। आप उसके पीछे नहीं जाओगे। वो सोना, वो चांदी, वो डायमंड्स आपको फॉलो करेगा। सोना ढूंढेगा, मुझे आकाश के पास आना है, उसका घर कहां पे है? ओके उधर चलो। कौन आ रहा है? सोना। चांदी बोलेगा आकाश का घर कहां पे है? वाई? क्योंकि आकाश के अंदर कौन है? जीसस। आहा, आप नहीं समझ रहे हो। तो आपको सोना नहीं चाहिए आज, मत भागो उसके पीछे। पैसा नहीं चाहिए आपको, उसके पीछे मत भागो। जीसस क्या आपके लाइफ में? आपके बाल पक चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रभु में मैच्योर हो। एक छोटा सा बच्चा छोटा है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु में छोटी है। नहीं, ये बड़ी हो सकती है। आपको भूलना नहीं है, गोलायत को मारने वाला बुढ़ा नहीं था। गोलायत को मारने वाला दाऊद था, 14 साल का लड़का। इसका मतलब वो बहुत मैच्योर था प्रभु में। लोग बोलते मैं तो इतने साल से प्रभु में हूं, मैं मैच्योर हूं। नेवर। मैं अपना बड़ाई नहीं करता। मैं अपनी बड़ाई, आपको पता है मैं बाइबल कॉलेज में गया, मुझे बंदे सिखाते थे ये बचन ऐसा ऐसा, मेरे पर हंसते थे जब मैं बाइबल पढ़ता था। पढ़ना भी नहीं आता था मुझे हिंदी में, क्योंकि पीछे मेरे लैंग्वेज था वो नेपाली था। हिंदी लैंग्वेज पढ़ते पढ़ते मैं अटकता था। जैसे आप कई बार मूवीज देखते हो ना, पहले कैसेट होते थे गोल सा चक्का सा, तो मूवी चलता था अटक जाता था, चलता था अटक जाता था। ऐसा मेरा क्या था? बाइबल पढ़ना, पढ़ते पढ़ते रुक जाना, और मुझे शर्म आता था। मैं बोलता मुझे नहीं पढ़ना यार। तो 2-3 स्पिरिचुअल बंदे थे बाइबल कॉलेज में, बहुत आत्मिक, बहुत वचन जानने वाला, मेरे पर हंसते थे। आपको समझ आ रही है? आपको पता है वहीं बाइबल कॉलेज में सबसे टॉप में मैं आ गया। वहीं पे वहां पे एक एग्जाम हुआ जो मेरी मम्मा ने, सोफिया मम्मा ने लिया, और सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर प्रचार में मेरा आया। आपको समझ आ रही है? प्रभु ने जो पाना ना, पाना क्या बोलते, पन्ना पलट दिया। क्या बोलते? पन्ना क्या कर दिया उसने? बोलो पलट दिया। आमीन। प्रभु आपके साथ ऐसा ही करेगा। पन्ना क्या कर देगा? वो पलट देगा एक दिन में। मोहन भी हमारे साथ, इसको भी पता है हम कैसे थे, मैं कैसा था। पर जब खुदा को काम करने दोगे तुझे 1 साल में मैच्योर कर देगा। 1 साल में। मैं आपको क्या बोलता हूँ, यदि आप हमारी शिक्षा को सुनते हो सच्चे दिल से, 3 दिन में आप पास्टर बन जाओगे। मतलब 3 महीने में। कितने महीने में? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा पास्टर बनने में, 3 मंथ्स। क्योंकि मुझे पता है जो ग्रेस खुदा ने हमें दिया, जो मुझे चेंज किया, वो आपको भी चेंज करेगा। आमीन।
मैंने देखा बाइबल कॉलेज में। तो उसका मतलब ये नहीं कि आपका बाल सफेद हो गया तो आप प्रभु में मैच्योर हो। आप 60 साल के हो, आप 70 साल के हो, ये एक साइन नहीं आप प्रभु में मैच्योर हो। प्रभु के साथ आप कितने चलते हो अभी से, वो आपको मैच्योर करता है। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? बाइबल के तो उन्होंने अपना क्या किया, ट्रेजर्स को खोला और सोना चांदी देना शुरू हो गए। बाइबल कहते तुम मेरे राज्य की क्या कर, खोज कर। उसके राज्य कौन है? यीशु। वचन किसको खोज करता है? जीसस को। जब आप वचन को पढ़ते हो आप किसकी ओर भागते हो? यीशु के। जब आप चर्च में आते हो आप किसकी ओर भागते हो? यीशु का। जब आप आत्मा में मरते हो आप किसकी ओर भागते हो? यीशु का। वो तो जैसे हिरनी पानी के लिए हाँफती है, मेरा प्राण तेरे रूह के लिए हाँफता है। हालेलुया। ये एक अमीर बंदा का क्या है? कन्फेशन है। जैसे हिरनी पानी के लिए क्या करती है? हाँफती है। ऐसा मेरी जो प्राण है ना तेरे आत्मा के लिए, तेरा रूह कहां पे? तेरे घर में। मैं भागता हूं ताकि उस आत्मा को मैं क्या कर लूं? पी लूं। ये अमीर बंदा का कन्फेशन है। यदि मैं आपको आज पूछूं आप क्या बनना चाहते हो, बोलते मैं फलाना बनना चाहता हूं, ढिकना बनना चाहता हूं। क्या तेरे लाइफ में खुदा है? क्या तू खुदा में बढ़ रहा है? बोलो परमेश्वर, आज से मैं आप में बढ़ूंगा। ये एक वायदा है, आपको इसको पूरा करना है। आपने वायदा आज दे दिया प्रभु को। यदि आप नहीं कर रहे हो खुदा आपको देखेगा। फिर आप बताइए कितने सारे यूथ अपने लाइफ को खुद डिस्ट्रॉय कर रहे हो। पता है एक रीजन है फोन। क्या है? फोन। गलत देखना फोन्स में। यदि आप 2 घंटे मूवीज देखोगे आपके अंदर होली स्पिरिट काम नहीं करेगा। आपको सच बता रहा हूं, जो तेरे अंदर भूख होगा ना आत्मा का, खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा। यदि तू ऐसे दोस्त के साथ रहता है जो तुझे खुदा की हुजूरी में लेके नहीं जाता, तू कभी आगे। इसलिए बहुत सारे देखो, खुदा यूथ को बढ़ाना चाहता है पर वो फंसे हुए किसमें? पाप में। तुझे क्या करना पड़ेगा? वहां से निकल के प्रभु के पास आना पड़ेगा। और वो कभी फोन को छोड़ नहीं सकते। वो कभी अपने गलत फ्रेंड्स को छोड़, तो प्रभु ने भी उनके ही हालात में उनको छोड़ दिया। आज मुझे पता है जब मैं बढ़ रहा था प्रभु में, बहुत सारे ऑफर आया, दोस्त का, गर्लफ्रेंड्स का, सब चीज का, अच्छे से अच्छा। आपको क्या लगता है हमारे पीछे नहीं पड़ते होंगे? बहुत। पर मैं क्या करता हूँ? रिजेक्ट करता हूँ। मुझे पता है एक विजन है मेरे ऊपर, एक दर्शन है। आपको क्या लगता होगा मेरे पास फ्रेंड्स बनने के लिए लोग नहीं आते? मजाक कर रहे हो आप मेरे साथ? जैसे आप फ्रेंड्स बना सकते हो, इससे अच्छे अच्छे अमीर बना सकता हूं मैं। पर मेरे पास एक दर्शन है। मुझे अपने आप को भरमाना। आपको क्या लगता है मैं मूवीज देख नहीं सकता? मुझे सबको अच्छा लगता है मूवी देखना। आराम से बैठो, एसी में बैठो, आराम से मूवीज देखो, गाना सुनो, गलत वीडियोस देखो। वाई? क्योंकि मुझे पता है मेरे ऊपर एक दर्शन है। मैं ऐसे काम, प्रभु मेरे पर भरोसा करता है, मैं ऐसे काम कई बार खुद निर्णय लो, शैतान को दोष मत दो। कई बार अपने आप को खुद क्या करो? करेक्ट करो। ये लाइफ जो आप जी रहे हो बेकार है। लोग इसी में, फोन में फंसे हुए, छोटे छोटे गेम्स में फंसे हुए, मूवीज में, सीरियल्स में। चलो आपने गर्लफ्रेंड बना लिया, बॉयफ्रेंड बना लिया, क्या करोगे उसके साथ? सीरियस बता रहा हूं, क्या करोगे? इसलिए आपने बनाया था कि आप पाप में जाओ, है ना? इसलिए बनाया आपकी ताकि उनके साथ जाके मूवी देखो आप। ये लाइफ है कोई? ये लाइफ नहीं है। इसमें कोई एंटरटेनमेंट नहीं है भाई। तेरा लाइफ डिस्ट्रॉय होता हुआ जा रहा है, तुझे पता नहीं है। संसार दिखने में क्या है? सुंदर है, पर अंदर से क्या है? इट्स सो बोरिंग। मैंने बहुत किया है अन्य जाति में। गर्लफ्रेंड्स को हम लेके चलते थे, एक नहीं बहुत, मेरे बहुत थे। आपको तो आपका पास्टर बहुत हैंडसम है, आपको पता है। तो मेरे पीछे बहुत बंदे रहे। वो कुछ फायदा? मैं भाई सब चीज चख के आया हूं, उसमें कोई लाइफ, और आप उसी के पीछे जा रहे हो जिसको मैं चख के आया हूं। उसमें कोई लाइफ नहीं है, बेकार है। पर जो लाइफ खुदा ने अभी तुझे दिया है ना, ये तुझे अमीर कर सकता है। तेरे डिजायर को वो पूरा कर सकता है। प्रभु में बढ़ के तो दिखा पहले।
कौन बढ़ेगा प्रभु में? आप खुद बढ़ोगे। आप खुद, आप उन परेशानियों को, दोस्तों को, वो पाप को दूर करो, खुद करो आप उसको। प्रभु ने आपको अधिकार दे दी हुई है, प्रभु ने आपको राजा बना दी हुई है। आमीन। रूल करना सीखो, वो चीज आपके ऊपर रूल ना करे, रूल करना सीखो। बोलते पास्टर जी मेरे पर व्यभिचार का सोच आता है, मैं क्या करूं? हम मुझे क्वेश्चन आता है, क्या करूं मैं? व्यभिचार का सोच आता है। तू कितना बाइबल पढ़ता है? तू कितना प्रेयर करता है? बोलता कुछ करता नहीं। तो आएगा फिर ये, तू प्रभु से दूर है तो ये चीज सोच आएगा। जेन्युइन सी बात है। आपको पता है जब आप प्रभु में ग्रो करोगे ना, मैं आपको सीरियस, मेरे मदर मेरे बीच में एक है ना, एक स्पिरिचुअल बहन थी, उसने मुझे ऑफर दिया अपने साथ सोने के लिए। मैं आत्मिक की बात कर रहा हूं, जो क्रिश्चियन से, जो अन्य भाषा में प्रे करती है। पर हमने क्या किया? रिजेक्ट किया। मैंने उसको रिजेक्ट किया। जब तू आत्मा में बढ़ेगा ना, शैतान रखेगा ऐसे बंदों को। अब बोलोगे कैसा हो रहा है? मैं दिखने में आजकल अच्छा दिखता हूँ इसलिए लोग मुझे पसंद करते हैं। नहीं, तू पहले से अच्छी नहीं थी, पहले से तू अच्छा, अभी इसलिए शैतान तुझे डिस्टर्ब कर रहा है क्योंकि तू प्रभु में बढ़ रहा है। उसको पता है जिस दिन तू प्रभु में मैच्योर हो जाएगा, तू आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। तो यही टाइम है, शैतान बोलेगा मैं इसको गिरा दूंगा। लोगों को लगता होगा पास्टर आकाश सिंपल, मैं देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो चीज आप चख रहे हो ना, मैं चख के आ चुका हूँ। बस मैं यही बताना चाहता हूँ, निकल लो, टाइम नहीं है ज्यादा, सीरियस हो जाओ। यदि तू प्रभु में बढ़ेगा, तेरे आगे पैसे चलेंगे। जब तू चलेगा ना, तू पैसे के ऊपर से चलेगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, जब तू चलेगा गोल्ड्स के ऊपर तू चलेगा। यदि तू प्रभु को सबसे पहले नंबर पे क्या करेगा? पहले स्थान पे रखेगा, तू बढ़ेगा। एक वर्ड हम निकालेंगे, आप रेडी हो? थैंक यू जीसस। गलातियों 4:1। मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तब भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं है। बोलता है एक वारिस जब तक बालक है। वारिस समझते हो? एक राजा के घर में एक बच्चा पैदा हो गया, वो क्या है? सब चीज का वारिस हो गया। वो राजा का धन संपत्ति, प्रॉपर्टीज सब उस बालक का है। पर बाबा कहते जब तक वो बालक रहेगा, वो एक नौकर के समान है। आमीन। सुनो सुनो सुनो, कितने सारे लोग बोलते प्रभु हमें आज ब्लेस नहीं कर रहा है। आपको पता है मेरा अर्पण, यदि इस समय, इस उम्र में, ये अभी इस उम्र में मैं इसको बाइक दे दूं, ये क्या चला पाएगा? इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु आपको देना नहीं चाहता, प्रभु आपको बड़ा होना देखना चाहता है, ताकि आप बड़े हो जाओ पहले। क्योंकि आपकी बरकत, जितना आप प्रभु में मैच्योर होते हुए जाओगे, उसके अनुसार वो बरकत रिलीज किया जाएगा आपके ऊपर। अभी मुझे गाड़ी चलानी नहीं आता, कार चलाना नहीं आता। अभी कोई मुझे कार भी दे देना, मेरे लिए कोई बेनिफिट्स, पहले मुझे सीखना है, तब मुझे जो कोई कार देगा तो वो मेरे लिए बेनिफिट होगा। तो परमेश्वर को पता है अभी ये राइट टाइम नहीं है। कितने लोगों को अभी घर चाहिए, बरकत चाहिए, आशीष चाहिए, पर वो आत्मा में क्या है? बालक है, छोटे हैं वो आज भी, और उनको क्या चाहिए? बड़े बड़े चीज। जैसे मेरा आत्मा मांग रहा है मुझे गाड़ी दे दो, चलो मैंने गाड़ी दे दिया, उसने स्टार्ट कर लिया, 2 मिनट के बाद वो परमेश्वर के साथ होगा। कहां पे? स्वर्ग में, है कि नहीं? कितने मिनट के बाद? 2 मिनट के बाद कहां पे होगा वो? पापा गॉड के साथ। पापा गॉड खिलाएगा। अर्पण आप कैसे? परमेश्वर आपको बरकत देना अभी नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि आप अभी भी बालक हो। बाइबल कहती है जब तक, सुनो फिर से इस वर्ड्स को पढ़ेंगे, वारिस जब तक बालक है, तभी सब वस्तु का क्या है? स्वामी है, तभी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं है। इसलिए आपको छोटे बालक से आपको क्या होना है? बड़ा होना है। बोलो मैच्योर्ड होना है। मैच्योरिटी किसके हाथ में? खुदा के हाथ में नहीं है। यही तो पंगा है। परिपक्व होना वो आपकी काम है। अब देखो संसारिक बच्चे देखो, चाहे आप उनको खाना खिलाते रहोगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो बड़े होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं। पर आत्मा में ऐसा नहीं है। आत्मा में आपको बढ़ने के लिए आपको डेली रेगुलर आपको दुआ में रहना पड़ेगा, डेली रेगुलर आपको वचन पढ़ना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, और डेली रेगुलर
आपको पवित्रताई में चलना पड़ेगा। किसमें? पवित्रताई। आएगा ऑफर, आपको रिजेक्ट करना है। आपकी फोन से ऑफर आएगा, आपको रिजेक्ट करना है। आमीन। यदि आपको फोन नाश कर रही है, उसको छोड़ दो कुछ समय के लिए। जब आप मैच्योर हो जाओगे, आपको पता चलेगा ये फोन कैसे यूज करना है। बहुत सारे प्रचार करते हैं फोन गलत है। फोन गलत नहीं है, पर अभी आप बालक को फोन दे रहे हो, इसलिए वो गलत है। बालक क्या करेगा? अलग अलग चीज देखना शुरू करेगा और वो फोन उसको नाश करेगा। तो अभी उसको देना नहीं है, पर जब वो मैच्योर्ड होगा, तब वो जब वो फोन चलाएगा तो सही तरीका से उसको यूज करेगा। इंटरनेट गलत नहीं है, यूट्यूब गलत नहीं है, टीवी गलत नहीं है, पर अभी वो बालक को जो आप दे रहे हो उसको यूज करना नहीं आता, इसलिए वो फालतू चीज देखता रहता है। मैं भी तो देखता हूँ टीवी, देखता हूँ मैं टीवी, पर टीवी में आप सीरियल देखते होंगे, मैं अपने पापा एंजल को देखता हूँ। मैं भी यूट्यूब देखता हूँ, उसमें मैं वचन सीखता हूँ। इंटरनेट के द्वारा आज हम हर जगह में हैं। तो एक जब बालक बड़ा होता है, मैच्योर होता है, उसको पता चल जाता है इसको कैसे यूज करना है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो जब तक आप बालक हो, फोन को यूज मत करो, वो आपको डिस्ट्रॉय करेगा। जब तुम मैच्योर्ड होगा, वही फोन तुझे क्या करेगा? अपग्रेड करेगा। मेरे कुछ भाई है जम्मू में, वो लैपटॉप के द्वारा लाखों कमाते हैं। इसके द्वारा, क्योंकि वो मैच्योर्ड है, उनको पता है लैपटॉप कैसे हमें यूज करना है, फोन को हमें कैसे यूज करना है। इसलिए आपको प्रभु में क्या होना है? बड़ा होना है। बोलो, बड़ा होना है। इसलिए बाइबल कहती है कि क्या कर? परमेश्वर को कॉपी कर। किसको कर? जैसे वो चीजों को बनाता है, ऐसे तुझे बनाना है। आज परमेश्वर को कुछ भी चीज बनाना है ना, वो बोलता है और बन जाता है। तो आपको कुछ भी चीज बनाना है, आपको क्या करना है? बोलना है और वो बन जाएगा। हालेलुया। पौलुस बोलता है कि मैं तुम्हें अन्न देना चाहता हूं। क्या देना चाहता हूं? अन्न। अन्न समझते हो? सॉलिड फूड। मैं तो आया था तुम्हें क्या देने? चिकन देने, पर तुम अभी भी क्या करते हो? दूध का निप्पल तुम्हारे मुंह में। आपको समझ आ रही है कैसे? देखा है कभी आपने बच्चा? हमारे पास आई बिलीव टेली थी, टेली या एक डॉग थी हमारे पास। निप्पल हम लगा के क्या करते थे उसको? दूध। अब जब हम देते थे निप्पल, वो इतना फास्ट तरीका से क्या करते थे? निप्पल को चूसती थी, पूरा दूध ही खत्म कर देना उसने। तो कितने सारे विश्वासी 10 साल के, पर मुंह में क्या है? निप्पल है। उनको अभी देख चिकन, उनको क्या चाहिए? निप्पल चाहिए। पौलुस बोलता है मैं अन्न लेके आया था, चिकन, पर मैं देख रहा हूं सबके सब क्या है? निप्पल लगा के बैठे हुए हैं। मैं क्या बोल रहा हूं? जो निप्पल चूसते हैं उनको क्या चाहिए? खुदा दे दे। कुछ नहीं दिया, ओ प्रभु पास्टर के जीवन में काम करता है, वो हमसे प्यार, इसलिए वो हमें कोई बरकत। खाली पास्टर आकाश के लाइफ में काम। प्रभु तो पक्षपात करता है। आज से कट्टी, आज से क्या? अगले संडे में चर्च, मैं आपसे कट्टी करता हूं। क्या करता? ये निप्पल वाले विश्वासी है। आपको सच बता रहा हूं, मैं तो दशवांश देता हूं, मैं तो प्रे करता हूं, तभी भी तू मेरे लाइफ में कलेश लेकर आ रहा है। आज से क्या? आज से मैं दुआ नहीं करना। मुझे बहुत गुस्सा है खुदा तेरे पर, क्योंकि क्या है? निप्पल वाले बच्चे क्या करते हैं? ये तो करते हैं। मेरा छोटा भाई बोलता है, मैं उसको करेक्ट करता हूँ ना, डांट। तो मेरे घर में कोई उसको डांटता नहीं है, इवन मेरे मम्मी भी। मैं उसको क्या करता हूँ? उसको लगता है पास्टर आकाश, मतलब आकाश भैया मेरे से क्या करते हैं? बहुत नफरत। ये मेरे से प्यार ही नहीं करते, क्योंकि इसके नजरों में प्यार क्या है? इसको जब भी ये क्या करे? शीशा को तोड़े, इसको और प्यार करो। इसके नजर में ये प्यार है। बच्चों को लगेगा यदि मैं गलत कर रहा हूं और माँ बाप मेरे से प्यार कर रहे हैं, इसका मतलब वो मेरे माँ बाप मेरे से प्यार करते हैं। यदि माँ बाप पीटे, मुझे मारे, मेरे माँ बाप मेरे से प्यार, और एक गलत सोचे। बाइबल कहते प्रभु जिससे प्यार करता है उसको डांटता भी है। बिना डांट के तू कैसे मैच्योर होगा? खाली प्यार चाहिए, खाली दूध चाहिए। उसने ये बोल दिया, ओ उसने ये बोल दिया। विश्वासी आके बोलते पास्टर जी मेरे बारे में चुगली करे थे, क्या करूं? मैं तो बहुत अच्छा किया उनके साथ। तू अभी भी तेरे मुंह में क्या है? निप्पल है। तुझे सॉलिड फूड, पौल कहता है मैं सॉलिड फूड लेके आया था,
पर तेरे मुंह में क्या है बेबी? तो दूध पीता है बेबी। छोटा बच्चा कितने साल के बाद चावल खाता है? 6 महीने के बाद, आई बिलीव, है ना? 1 साल के बाद आप बोल सकते हो अच्छे से वो खाना पीना शुरू कर लेगा। तभी भी आप उसको दूध दोगे, उसमें ग्रोथ नहीं आएगा। ग्रोथ कैसे आएगा? सॉलिड फूड से, अन्न से ग्रोथ आएगा। आमीन। तो आपको वचन की बाहरी रेवलेशंस में जाना है, आपको सीखना है। बाहरी रेवलेशन, बोलो गहरी रेवलेशंस। प्रभु को गहरे रूप से जानना है आपको। तो ये पैसा, ये धन, ये संपत्ति, सब चीज आपका पीछा करेंगे। पैसा पूछेगा आकाश का एड्रेस कहां पे, आपका एड्रेस पूछेगा पैसा। धन दौलत जो भी चीज आपको चाहिए,